किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? सबसे पहले मेरे सभी प्रिय छात्र और छात्राओं को और सभी मेरे चाहने वालों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके कारण से मैं आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मालिक ने मुझे स्वस्थ किया, मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूं। आइए बगैर वक्त गंवाए, बगैर समय जाया किए, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते हैं। देखिए, मैं कक्षा 9 अध्याय 4 बीजगणितीय सर्वसमीकाएं यह अध्याय पढ़ा रहा था, जिसमें प्रश्नावली 4.1 का यह 5वां प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। पहला प्रश्न मैंने हल करवा दिया था, और चूंकि सर्वसमीका से यह प्रश्न हल करना है, यहां लिखा भी है कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। 105 गुणे 97, इसका मान ज्ञात करना है। यहां मैंने सर्वसमीका ऊपर लिख दिया है, जिस सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। x प्लस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, इसका मान क्या होता है, इसका विस्तार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा, फिर ये x और प्लस ए बी, ये सूत्र है, यह सर्वसमीका है। इसका इस्तेमाल करके हमको इस प्रश्न को हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखें, 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 105 को हम लिख सकते हैं 100 धन 5, 100 धन 5, और 97 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये यहां जो फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो सर्वसमीका इस्तेमाल करनी है, वहां पर दोनों में प्लस लिखा है, दोनों ब्रैकेट में प्लस लिखा है। लेकिन यहां देखिए, एक में तो प्लस लिखा है लेकिन दूसरे में माइनस लिखा है। तो अपने मुताबिक जो ये फार्मूला है उसके मुताबिक चलते हैं, वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। ये 100 धन 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 100 धन माइनस 3, इस प्रकार से लिख देंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, बिल्कुल सर्वसमीका जैसा बन गया है। अब हम जैसे सर्वसमीका का विस्तार है वैसे इसका विस्तार कर देते हैं। पहले लिखा है x स्क्वायर, तो x के स्थान पे 100 लिखा है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 स्क्वायर, प्लस a प्लस b। देखिए, a के स्थान पे यहां 5 लिखा है और b के स्थान पे -3 लिखा है, तो a के स्थान पे हम 5 लिखते हैं, 5 प्लस, और b के स्थान पे -3 है तो -3 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। x के स्थान पे क्या है? 100, तो 100 लिख दिए, प्लस ab, a के स्थान पे 5 है और b के स्थान पे -3 है। ऐसा करेंगे हम। फिर 100 का स्क्वायर होता है 10,000, कितना होता है? 10,000, प्लस यह देखिए 5 प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, बाहर 100 है, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 और 3 का गुणा, 5 तिया 15। फिर हल करते हैं, 10,000 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये बाहर 100 माइनस 15, तो 10,000, 2 में 100 से गुणा करेंगे 200 आएगा, माइनस 15। अब देखिए, भाग योग जो बॉडमास की थ्योरम है वो कहती है पहले हम प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो 10,000 में 200 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10,200 माइनस 15। अब इसमें से हम 15 घटाते हैं, ये 0 है, पीछे से उधार लेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहां बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहां बचा है 1, ये 0 और ये 1, ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी का तीसरा प्रश्न, 85 गुणे 96, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। 85 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस
15 और 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में माइनस आ गया, लेकिन हमारे जो सूत्र है उसमें दोनों में प्लस है, तो बनाने का प्रयास करते हैं, अरेंज करते हैं। 100 प्लस ये -15 ऐसे लिख सकते हैं, और यहां भी उसी प्रकार से 100 प्लस -4। ठीक है, ऐसा कर देने से भी इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये देखिए सूत्र के अनुसार हो गया, तो जैसा विस्तार इसका है वैसे हम इसको भी कर देते हैं। पहले यक्स स्क्वायर लिखना है, तो यक्स के स्थान पे 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस a प्लस बी, तो a के स्थान पे देखिए -15 लिखा है, -15 हम लिख दिए। ठीक है, और फिर प्लस b के स्थान पे क्या है -4, तो हम ऐसा कर दिए। फिर बाहर यक्स के स्थान पे 100 है, 100 लिख दिए हम। फिर प्लस a के स्थान पे -15 और b के स्थान पे -4। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे पिछले प्रश्न में था 10,000 आया था, तो 10,000 हम लिख देंगे। प्लस यहां देखिए -15 और -4, जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारा -19। कितना आएगा -19, और ये 100 प्लस देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये 10,000, ये प्लस माइनस का गुणा -19 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 1900 प्लस 60। अब देखिए वही बॉडमास थ्योरम, पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस, तो देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस वाला पहले जुड़ेगा, तो आएगा 10 0 और ये 6, यानी कितना आया 10,060, ये -1900। अब हम घटाने का काम करें, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, यहां 0 है, 9 घटाना है तो पीछे से उधार लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा, यहां 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगले दो प्रश्न हैं, चौथा और पांचवा, 1008 गुणे 995 और पांचवा है 991 गुणे 982। बिल्कुल जैसे हम पहले लगा रहे थे वैसे यह भी लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को यह गृह कार्य देता हूं, होमवर्क देता हूं। इन दोनों प्रश्नों को आप हल करके कमेंट में इसकी फोटो भेजें, मैं ऐसा आपसे कहता हूं। देखिए अगला प्रश्न है 0.98 का होल स्क्वायर, इसको हल करना है। अब हमको यह देखना है कि 0.98 को हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जरा हमें यह बताइए कि क्या यह जो 0.98 संख्या लिखी है यह 1 से छोटी है या बड़ी। जाहिर है कि यह संख्या 1 से छोटी है, तो हम चेक करेंगे कि कितनी छोटी है। चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें से अगर हम यक्स घटा दें तो यह संख्या 1 में से अगर हम यक्स घटा दें तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए 1 में से यक्स घटाते हैं और कितनी प्राप्त हो जाएगी 0.98। ठीक है, तो 0.98 को यहां ले आइए, इस तरफ ले आइए 0.98, और ये माइनस एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। 1 में से जब हम 0.98 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 0.02, यानी या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स बराबर 0.02। कहने का अर्थ यह है कि अगर 1 में से हम 0.02 को घटा दें तो हमारी यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 0.98 को लिखा जा सकता है, चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, बात बराबर। ठीक, आइए आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सूत्र जैसा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। पहले a स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 0.02 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे 0.02 है। चलिए इसी को हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0.02 का होल स्क्वायर होगा 0.0004, माइनस 2 1 कम 2, यानी इसका गुणा 2 ही आया। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 शून्य 0,
दशमलव लग जाएगा और 2 शून्य शून्य। चलिए अब हम पहले प्लस वाला करेंगे, यानी भागु योग में पहले जोड़ किया जाता है। तो एक में जब हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 1.0004। ठीक है, ये माइनस 0.04। कुछ लोग इसको नहीं समझे होंगे, ध्यान समझ लीजिए, यहां बता दे रहे हैं। एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें जोड़ना है क्या, 0.0004। कुछ लोग दशमलव का जोड़ घटाना नहीं जानते। सबसे बारीक चीज इसमें यह है कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा तो कभी आपका गलत नहीं होगा। 0 में 4 जोड़िए, 4 आएगा, ये 0, ये 0, ये 0, दशमलव और ये 1। देखिए ये आया, जोड़ने पर ये आया। ठीक है, अब घटाने का काम करना है। 1.0004 में से 0.04 घटाना है। चलिए घटा के, इधर हम घटा के दिखाते हैं आपको। 1.0004 घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिएगा, 04। ठीक है, आप इधर 0 बढ़ा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही आएगा, ये 0 आएगा। यहां देखिए 0 है, 4 घटाना है, तो यहां से उधार लेगा तो आ जाएगा 10। 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहां बचा 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9, ये दशमलव, और यहां बचा 0। यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या आया, 0.9604। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पुनः समझ लीजिएगा, तब आपके जहन में यह सवाल बैठ जाएगा। ठीक, ये देखें अगला प्रश्न है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर सरल कीजिए। ये पहला प्रश्न है, 7.83 गुणे 7.83 माइनस 1.17 गुणे 1.17 बटे 6.66। इसको हल करना है, लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग करके हल करना है। तो चलिए देखिए 2 बार लिखा। आप जानते हैं अगर a में a का गुणा किया जाए तो उत्तर कितना आता है, a स्क्वायर। तो यहां भी देखिए 2 समान संख्याएं हैं, अगर इनका गुणा होगा तो संख्या का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7.83 का वर्ग, ये माइनस, यहां भी वही बात है, 1.17 2 बार लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा, वर्ग हो जाएगा, बटे 6.66। अब आप जानते हैं, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखा है। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यानी तो इसका भी वही उसी तरीके से विस्तार हो जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में हम जोड़ने का कार्य करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में घटाने का कार्य करेंगे। तो चलिए 7.83 प्लस 1.17 ये जोड़ दिए, अगले ब्रैकेट में घटा देंगे, 7.83 माइनस 1.17 और नीचे तो वही रहेगा 6.66। आइए इसको जोड़ते हैं, 7 3 10, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और ये अगला जो जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 1 8 और 8 और वो जो बचा था वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। यहां दशमलव लगा देंगे। यहां जब हम इसको घटाएंगे, ये देखिए 3 में से 7 नहीं घटेगा, पीछे से उधार लेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा, 6 आएगा। यहां बचा 7, 7 में से 1 घटेगा, 6 आएगा, दशमलव लगा दिए। यहां 7 है, 7 में से 1 घटेगा तो 6 आएगा, और नीचे तो वही रहेगा 6.66। अब आप ध्यान दीजिए, यहां नीचे वही संख्या ऊपर है, तो जय हिंद जय भारत। कितना आया, 9.00, यानी 9। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। देखें हम लोग ने कितने सरल ढंग से इसको हल किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए अगला प्रश्न है, जैसे पिछले सवाल में हमने किया वैसा यहां भी करेंगे। देखिए 2 बार लिखा है और समान संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएंगी, इसका गुणा क्या हो जाएगा, 185 का वर्ग। यहां भी क्या हो जाएगा, 115 का वर्ग। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखा है, तो देखिए ये सूत्र अभी हमने मिटाया नहीं है, ये यहां पर वैसे ही लिखा है, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 185 प्लस 115 एक बार जोड़ दिए और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10, 8 1 9 और वो जुड़ गया तो क्या हुआ, 10, 1 1 2 और फिर जुड़ा तो 3। ठीक है, यहां 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो
0 आएगा, यानी 70 हो गया। नीचे कुछ नहीं आया, नीचे कुछ है ही नहीं। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, और कितने जीरो है? 2, और 3 जीरो है तो 3 जीरो हम बढ़ा देंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 बार लिखा है, समान संख्याएं हैं, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 322 का वर्ग। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 गुणे 322 गुणे 22। यहां भी देखिए वही हाल, 22 का वर्ग। अब आप ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर लिखा है, ये प्लस बी स्क्वायर लिखा है, और यहां देखिए -2ab लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी ए के स्थान पे क्या लिखा है? अगर हम इसको लगाने का प्रयास करें ऐसे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या लिखा है? 322, माइनस बी के स्थान क्या लिखा है? 22, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 322 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा? 300। 300 का वर्ग क्या आएगा? 9। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है, इसे आप नोट करें। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यदि x माइनस 1/x बराबर 6, तब x घात 4 प्लस 1/x घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया, इसको हल करेंगे हम लोग। दिया है x माइनस 1/x बराबर 6, और लेकर क्या आना है? x घात 4 प्लस 1/x घात 4। देखिए यहां x घात 1 है, अगर हम इसका एक बार वर्ग कर दें तो x घात 2 हो जाएगा, और दोबारा जब वर्ग कर देंगे तो x घात 2 का जब वर्ग करेंगे तो x घात 4 आ जाएगा। यानी अगर इसका 2 बार हम वर्ग करें तब जाकर कहीं यहां तक का सफर होगा। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं। देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कीजिए क्या आ जाएगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 का भी होल स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लिखा है, तो क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो x a के स्थान पे x है तो x हो गया, और b के स्थान पे 1/x बराबर 6 का वर्ग करेंगे तो 36। ये देखिए कट गया, जय हिंद जय भारत। यहां क्या आया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 बराबर 36, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 उस तरफ जाएगा तो 36, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36, और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। देखिए अगर यहां तक सिर्फ पूछता x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां तक आपका उत्तर आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है x घात 4 प्लस 1/x घात 4, तो हम क्या करेंगे? इसका एक बार और वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि x स्क्वायर लिखा है, जब तक हम वर्ग नहीं करेंगे तब तक x स्क्वायर से x घात 4 नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? पुनः इसका वर्ग कर देंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को फिर से हम यहां लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 38। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए, वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 38 का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लिखा है, तो फिर वही बात, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर, तो a के स्थान पे x स्क्वायर लिखा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पे क्या लिखा है? x स्क्वायर, और b के स्थान पे क्या लिखा है? 1/x स्क्वायर बराबर 38 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1444। ठीक है, तो ये देखिए कट गया, ये x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x घात 4, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x स्क्वायर का स्क्वायर x घात
4 प्लस यहाँ क्या बचा 2 बराबर 1444। ठीक है, तो x घात 4 प्लस 1 बटा x घात 4, और ये देखिए प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1444 माइनस 2 x घात 4 प्लस 1 बटा x घात 4, ये क्या आ जाएगा, जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1442। ये आपके प्रश्न का क्या है उत्तर। देखिए यही निकालना था और यही आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।